एक ईश्वर में आपका स्वागत है। हमारा प्रस्ताव रहा है कि हिंदू धर्म के 5 व्यक्ति और एब्राहमिक धर्मों के 5 व्यक्ति के बीच में समानता है। यदि वास्तव में ऐसा है तो इन दोनों परंपराओं में जो व्यक्तियों के नाम हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ समानांतरता हमको दिखनी चाहिए। इस समानांतरता को देखने के 2 आधार हैं। पहला आधार नामों की ध्वनि में समानांतरता है। जैसे हिंदू राम और बाइबल के अब्राम में हमें स्पष्ट समानांतरता दिखती है। दूसरा समानांतरता का आधार है कि शब्द के अर्थ के बीच में समानांतरता हो, यद्यपि शब्द की ध्वनि अलग हो। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि रोसेट टेक्स्ट एनालिटिक्स ने कहा है कि वुमन और गर्ल ये शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इनके अर्थ महिला से दोनों में दिखते हैं। इसलिए वुमन को हम गर्ल के समानांतर मान सकते हैं। इस प्रकार हम इन 22 नामों में समानांतरता दोनों आधार से देखेंगे, शब्दों के ध्वनि में समानांतरता अथवा उनके अर्थ में समानांतरता। पहली समानांतरता बाइबल के एलोहिम और हिंदू धर्म के ब्रह्म नाम के बीच में है। बाइबल के एलोहिम की जो सृजनात्मक शक्ति है उसे ब र के साउंड से दर्शाया जाता है, जैसा कि आप जेपीएस बिब्लिकल कमेंट्री के लेखक सरना के इस वाक्य में देख सकते हैं। तो इलोहिम की सृजनात्मक शक्ति बर और हिंदू ब्राह्मण दोनों समानांतर हो जाते हैं। दूसरा नाम हिंदू स्वयंभू मनु, जिन्होंने स्वयं को बनाया, यानी वो पहले व्यक्ति थे, और अदम जो कि बाइबल के परंपरा में पहले व्यक्ति थे। तीसरी समानांतरता स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा और इब्राहिमिक धर्मों में अदम की पत्नी ईव के बीच में है। शत्रुपा का दूसरा नाम तनु था और तनु का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को बनाना या उस जीवन दान करना। इसी के समानांतर ईव का अर्थ है जीवन या लाइफ। तो इसलिए शत्रुपा या तनु का जीवन से संबंध दिखता है और ईव का भी जीवन से संबंध दिखता है। चौथी समानांतरता इंद्र और केन के बीच में है। इंद्र का अस्त्र भाला था, जैसा कि आप ऋग्वेद की इस ऋचा में देख सकते हैं, और केन शब्द का अर्थ स्पीयर या भाला है। इसलिए दोनों नामों के बीच में एक कॉमन एंकर हमको स्पीयर या भाले का मिलता है। पांचवी समानांतरता हिंदू धर्म के वृत्त और इब्राहिमिक धर्म के एबेल के बीच में है। वृत्त ने पानी को रोक रखा था, इसलिए ऋग्वेद कहता है, ओ इंद्र, आपने वृत्ति को मारकर इन पानी को छुड़ाया, जैसा कि आप इस ऋचा में देख सकते हैं। इसी के समानांतर एबेल शब्द का अर्थ वाष्प या वेपर है, इसलिए पानी का संबंध दोनों नामों से हमें दिखता है। छठी समानांतरता हिंदू धर्म के मनु और इब्राहिमिक धर्म के नोआ या नूह के बीच में दिखती है। नोआ को बाइबल में मनोआ भी लिखा गया है, जैसा कि आप स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस के इस नाम में देख सकते हैं। तो मनोआ में म और न है, जो कि मनु में भी है, इसलिए ये दोनों नाम समानांतर हो जाते हैं। सातवीं समानांतरता हिंदू इक्ष्वाकु और बाइबल के आर्फाक्साड के बीच में है। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, आई का संबंध ए से है, क्ष का संबंध क्ष से है और ए का संबंध ए से है। तो दोनों नामों में आई या ए, क्ष या क्ष और ए, ये तीनों ध्वनि मिलती हैं, इसलिए हम इन्हें भी समानांतर मानते हैं। आठवीं समानांतरता हिंदू पृथु
और बाइबल के सेलाह के बीच में है। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया यानी कि अन्न को उपजाया, और सेलाह का अर्थ होता है स्प्राउट करना या उगना, इसलिए ये दोनों बराबर बैठते हैं। नवी समानांतरता हमको हिंदू धर्म के सगर और बाइबल के एबर के बीच में मिलती है। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो उनकी सागर से भेंट हुई, तो सागर ने उनसे कहा कि मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था, यानी कि सगर का बढ़ाना। और एबर का अर्थ होता है द रीजन बियॉन्ड, यानी दूर का क्षेत्र। क्षेत्र को बढ़ाना या दूर का क्षेत्र, हम इन दोनों को समानांतर मानते हैं। 10वीं समानांतरता हमको हिंदू भगीरथ और बाइबल के पेलेग के बीच में मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगीरथ के प्रयास से महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया, वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। तो भागीरथ का संबंध 7 धाराओं से मिलता है। और पेलेग का अर्थ है चैनल या धारा, इसलिए धारा अर्थ जो है वो दोनों नामों में हमें मिलता है। 11वीं समानांतरता हमें हिंदू रघु और बाइबल के रियु के बीच में मिलती है। दोनों में र और यू की ध्वनि मिलती है। 12वीं समानांतरता हिंदू सिघरग और बाइबल के सेरग के बीच में है। दोनों में स, र और ग की ध्वनि दिखती है। 13वीं समानांतरता हिंदू नहुष और बाइबल के नाहौर के बीच में है। दोनों में न और ह की ध्वनि दिखती है। 14वीं समानांतरता हिंदू दशरथ और बाइबल के 13 के बीच में दिखती है। दोनों में ट या ड जो कि एक ही वर्ग की ध्वनियाँ हैं, और इसके बाद र और ह की ध्वनियाँ दिखती हैं। 15वीं समानांतरता राम और एब्राहम के बीच में मिलती है। एब्राहम का पुराना नाम अबराम था, और अब का अर्थ होता है पिता। तो राम से बना अबराम, और अबराम से बना एब्राहम, और एब्राहम से बना इब्राहिम। इस प्रकार राम नाम एब्राहम और इब्राहिम दोनों के अंदर दिखता है। 16वीं समानांतरता सीता और सारा के बीच में है। दोनों नाम स से प्रारंभ होते हैं, लेकिन इनके बाकी का हिस्सा समानांतर नहीं दिखते हैं, इसलिए हम इन्हें आधा समानांतर मानते हैं। 17वीं समानांतरता भरत और हरान के बीच में है, जो कि राम और एब्राहम के भाई थे। भरत शब्द का अर्थ माउंटेनियर या पहाड़ चढ़ने वाला होता है, जबकि हरान का भी अर्थ माउंटेनियर ही होता है, इसलिए ये दोनों नाम भी समानांतर दिखते हैं। 19वीं समानांतरता कृष्ण के पिता वसुदेव और मोसेस या मूसा के पिता अमराम के बीच में मिलती है। वसुदेव नाम का जो पहला हिस्सा है वसु, उसका अर्थ है एक्सेलेंट, गुड या बेनिफिशिएंट, यानी उत्तम, श्रेष्ठ। और अमराम शब्द का अर्थ है एग्जॉल्टेड पीपल, यानी कि उत्तम लोग, विशेष लोग, बढ़े हुए लोग। इसलिए दोनों नामों में बढ़ा हुआ या उत्तम इस प्रकार का भाव आता है, जो कि समानांतर दिखता है। 20वीं समानांतरता हमको कृष्ण की माँ देवकी और मूसा या मोसेस की माँ जोकेबेड के बीच में दिखती है। देवकी देवक की पुत्री थी, और देवक का अर्थ होता है डिवाइन या सेलेस्टियल या दिव्य, और जोकेबेड का अर्थ है जेहोवा इज़ ग्लोरी, यानी ईश्वर ही विशेष है, ईश्वर ही महान है। तो दोनों में दिव्यता का बड़ा गहरा भाव है, इसलिए दोनों नाम को हम समानांतर मानते हैं। 21वीं समानांतरता हमको कृष्ण और मूसा या मोसेस के नाम के बीच मिलती है। कृष्ण शब्द का अर्थ है काला या गहरा। मोसेस की भी चमड़ी का रंग गहरा था, ऐसा हमें संकेत मिलता है। बाइबल में एक्सोडस की किताब में
कहानी है कि जब मोसेस साइनाई के पर्वत में ईश्वर से साक्षात्कार कर रहे थे तो ईश्वर ने उनसे कहा कि तुम अपने हाथ को अपने कपड़े के अंदर डालो और फिर निकालो। तो उन्होंने कहा कि मोसेस के हाथ का रंग सफ़ेद हो गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा उसको कपड़े में डाला और फिर निकाला तो फिर पूर्ववत हो गया। तो सफ़ेद होने का मतलब ये है कि उसके पहले वह गहरा था और उसके बाद सफ़ेद हुआ। इस प्रकार मोसेस का रंग गहरा या काला था और कृष्ण का रंग काला या गहरा था। 22वीं समानांतरता हमको हिंदू नाम बलराम और बाइबल के नाम आरोन के बीच में मिलती है। दोनों में अ, र और न या म की ध्वनि मिलती है। और 23वां नाम हिंदू प्रद्युम्न और बाइबल के गर्शोम हैं, जिनमें हमें समानांतरता नहीं दिखती है। अब हम इन 23 नामों का सारांश इन स्लाइडों में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला हिंदू ब्रह्म, यह बाइबल के एलोहिम की सृजनात्मक शक्ति ब र के समानांतर है। दूसरा स्वयंभू मनु और अदम दोनों पहले व्यक्ति थे। तीसरा शत्रुपा या तनु और ईव दोनों का संबंध जीवन से है। चौथा इंद्र और केन दोनों का संबंध भाले से है। पांचवा वृत्त और एबेल, इन दोनों का संबंध पानी या वाष्प से है। छठा मनु और मनोवा, ये नाम समानांतर हैं। सातवां इक्ष्वाकु और आर्फाक्साड, ये नाम भी समानांतर हैं। आठवां पृथु और सेला, दोनों ने अन्न को उगाया। नवां सागर और एबर, दोनों ने क्षेत्र को बढ़ाया किसी रूप में। 10वां भगीरथ और पेलेग, दोनों ने धारा बनाई। 11वां रघु और रियु, इनके नाम समानांतर हैं। 12वां सिघरग सेरग। 13वां नहुष नाहोर। 14वां दशरथ तेरा। 15वां राम अबराम। 16वां सीता सारा, ये आधी समानांतरता है। ये सभी नाम समानांतर हैं। 17वां भरत और हरान, दोनों पहाड़ चढ़ने वाले थे। 18वां लक्ष्मण और लौट, ये आधा समानांतर हैं। 9वां वसुदेव और अमराम, ये दोनों ईश्वरीय या उत्तम लोग थे। 20वां देवकी और जोकेबेड, ये भी दिव्यता को दिखाते हैं। 21वां कृष्ण और मूसा, दोनों काले थे। 22वां बलराम और आरोन, इनके नाम समानांतर हैं। और 23वां प्रद्युम्न और गर्शोम, इनके नाम के बीच में हमें समानांतरता नहीं मिलती है। इस प्रकार 23 में से हमको 20 नाम समानांतर मिलते हैं, 2 में आधी समानांतरता मिलती है और 1 में भिन्नता मिलती है। और विशेष बात यह है कि ये समानांतरता वंशावली के बिल्कुल क्रम में है। ऐसा नहीं है कि राम के समानांतर व्यक्ति मोसेस के समय हुए हों अथवा कोई वंशावली में अंतर हो। ये 23 नाम एक ही क्रम में एक के पीछे एक आते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि इन दोनों परंपराओं में कहीं न कहीं बहुत गहरी पैठ है, गहरा संबंध है। मैंने इस संदर्भ में एक पर्चा जर्नल ऑफ इंडो जुडाइक स्टडीज़ में प्रकाशित किया है, जिसमें इन दोनों परंपराओं के इन 5 व्यक्तियों के बीच में केवल नाम ही नहीं बल्कि इनके समय, इनकी वंशावली, इनके जीवन वृत्त और इनकी जो धार्मिक विचार थे उनके बीच समानांतरता दर्शाई है। और उस पर्चे की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि समय आ गया है कि हम इन दोनों महान परंपराओं के बीच में आपस में मेल बनाने के लिए प्रयास करें। और इससे अच्छा मेल बनाने का आधार क्या होगा कि इनके विशिष्ट व्यक्ति समान थे या वही थे या जो भी हों। हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि इन दोनों परंपराओं में कौन पहले था कौन बाद में था। वह इस प्रकार से बात करना होगा कि 2 बेटे आपस में पूछें कि मेरे दादाजी पहले हुए या आपके दादाजी पहले हुए,
तो वो तो एक साथ ही हुए। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि हमें इन दोनों परंपराओं के गहनता से अध्ययन करनी चाहिए और इनके बीच में जो संबंध है उसे दोबारा बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी इस पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ekishwar.in पर पधारने की कृपा कीजिए और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित कीजिए। बहुत धन्यवाद।